हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। चलो शुरू करते हैं। आज हम अपना तीसरा पेपर एसएससी जीडी 2025 मैथ्स, जो कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं, जो कि बार बार पूछे गए सवाल हैं। ये हमारा तीसरा पेपर है, जो कि शिफ्ट नंबर 3 20 फरवरी 24 को आया था। तो इसी क्रम में मैं आपको रोज़ एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाता हूँ। आज हम कोशिश करेंगे पूरा पेपर सॉल्व करने की, क्योंकि इसको ब्रेक में करने से क्या वो प्लेलिस्ट बनता है, वो मतलब एक लिंक नहीं रहता, कंटिन्यूशन नहीं रहता। सोच रहा हूँ आज इसको, इसके अंदर जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रहेंगे वो मैं कराऊंगा, और जो इजी क्वेश्चन रहेंगे उनका कॉन्सेप्ट बता के जो आपके लिए मैं होमवर्क के लिए छोड़ दूंगा। और फिर भी अगर आपको लगे कि क्वेश्चन नहीं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उस क्वेश्चन का पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का क्लास बिना किसी देरी के। और उम्मीद है आप अच्छे पढ़ रहे होंगे, कि तैयारी अच्छी चल रही होगी। अब थोड़ा हम स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। एंड हम ऐसा कोशिश करते हैं, जैसे मान लो कि हम एग्ज़ाम में हैं, मैं आपको सब्जेक्टिव भी बताऊंगा और एक उस तरीके से बताऊंगा कि जैसे कि हम बाई ऑप्शन या कोई शॉर्ट ट्रिक्स, जिससे हम अपना अधिकतम टाइम सेव कर सकें। तो शुरू करें। ओके, स्टार्ट करते हैं। सब पहला क्वेश्चन। Six friends have an average height of 144. A boy is the height of 150 centimeter leaves the group. Find the new average height. इसको देखिए सब्जेक्टिव टाइप से। पहले मैं सब्जेक्टिव बताता हूँ, मैं धीरे धीरे स्पीड बढ़ाऊंगा। पहला क्वेश्चन मैं आपको सब्जेक्टिव टाइप से बताता हूँ। आपको पता है एवरेज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। शॉर्ट में लिखा हूँ। तो अभी हमारा यहाँ एवरेज कितना दे रखा है, 44, और सम हमें पता नहीं है, मान लेते हैं। और ऑब्जर्वेशन है 6। तो हमारा क्या आ गया, 44 × 6, ये टोटल सम आ गया। और इस टोटल सम में से कितना लोग गया, एक बंदा गया जिसका वेट था 50। अभी 150 गया तो कितना बचा, स्टूडेंट कितने बच गए, लड़के लोग 6 थे, गया तो 5 बचे। तो इसको आप सोल्व करोगे तो आपका उत्तर आएगा। ये हो गया सब्जेक्ट। ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ ऑब्जेक्टिव, चाहे मैं अपना लाइक शॉर्ट ट्रिक से। इसका पहले तो मैं करता हूँ बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन में आप उधर कॉमन सेंस लगाइए। 144 एवरेज है, मतलब 6 स्टूडेंट है, ईच का वेट इतना एवरेज, मतलब ईच का इतना होगा, प्लस माइनस होता है, लेकिन एवरेज ही एक सेंटर लाइन आ गई, सेंटर पॉइंट आ गया। तो वो जो बंदा गया है वो 150 है। 150 है बोलते 144 तो उसका था ही, सबका कॉमन। अब सिक्स सिक्स यूनिट वो सब में गिरा के जाएगा, इतना समझ में आ गया। मतलब वो 150 का गया ना, तो ये 6 यूनिट 5 फ्रेंड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। 6 यूनिट, तो 6 यूनिट उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये उसका वेट गिरा के अगर उसका वजन 140 होता तो इनका वेट बढ़ता, एवरेज वेट बढ़ता। 150 गया, मतलब इनका एवरेज से ऊपर का वेट गया, तो ये सबको गिरा के जाएगा थोड़ा थोड़ा। मैं आपको ये समझाने के लिए ही बता रहा हूँ, इसे शॉर्ट में किया तो इस ये 5-10 सेकेंड बहुत है इस सवाल के लिए। आपको बताता हूँ कैसे। तो ये आपको समझाने के लिए, तो उसमें क्या है, ये उसका एवरेज गिराएगा। तो बाई ऑप्शन देखो, अब क्या होगा, 144 एवरेज था, तो इसका एवरेज गिरेगा बोले तो 144 से तो नीचे ही आएगा। समझ गए, 144 से नीचे ही आएगा। तो हमारे कितने ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, एक तो ये गया, एक ये गया, दो ऑप्शन गए। मतलब हम आंसर के 50% करीब आ गए। अभी बचा दो ऑप्शन, ए और डी, 142 और 108। 142 मतलब 144 से नज़दीक, मतलब गिरेगा, कुछ गिरेगा, क्योंकि 6 ही है ना, 6 यूनिट है ना, तो कम गिरेगा हाँ, लेकिन इतना भी नहीं गिरेगा कि 108 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी, इसका डायरेक्ट आंसर ये टिक कर दो। ये हुआ कॉमन सेंस, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट याद रहता है। ओके। फिर भी मान लो ये आपको ऑप्शन नहीं दे, मतलब एग्जाम में जो टॉपर्स होते हैं वो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इस तरह पेन लेके नहीं रगड़ते। ओके। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया।
उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ देखो 144 6 बच्चों का एवरेज है, उसमें एक बच्चा गया 150 का, तो 150 144 तो सबके थे, तो 144 सबके हो गए, बचा ये 6 यूनिट। अब ये 6 यूनिट 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो एक फ्रेंड को कितना आएगा, 1 पॉइंट कितना आया 2, 1.2 इस सब का गिरेगा, तो हमारा कितना था 144 0.0। तो अब इसमें 1.2 सबका गिरेगा, तो कितना हो गया 824, तो कितना आ गया 142.8। ये हमारा न्यू एवरेज। क्या इसमें केवल इतना ही सोचना था कि 6 प्लस है, 5 फ्रेंड हैं, तो एक ये इसका एवरेज गिरेगा, 5 स्टूडेंट में वो मतलब कवर अप करेंगे वो 6 यूनिट को, तो एक स्टूडेंट का 1.2 यूनिट गिरेगा, तो इसमें से हटाएं तो 142.8। मैं आपको ये क्वेश्चन 3 तरीके से समझाया हूँ, 1 2 3। उम्मीद है समझ में आया होगा, तीनों में एक तरीका तो समझ में आया होगा। अभी क्या होता है, बिगिनर्स ये करते हैं, और जो इन द वे मतलब मिडिल में होते हैं कुछ तैयारी करके, वो ये करते हैं, कर दिया। और ये जो होता है ये वो टॉपर्स जो लोग होते हैं ना, अगर हम बोलते हैं ना 100 में से 92 95 मार्क्स, वो लोग ये तरीका अपनाते हैं, ये ऑप्शन वाला टॉपर लोग अपनाते हैं। तो कोशिश करो आप ऑप्शन से जाओ, मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ जैसे हम लोग परीक्षा में हम करते हैं एग्जाम में। सेकंड क्वेश्चन, द डिफरेंस प्राइस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। अभी मेरे को ये बताओ, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस 264। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, समझ रहे हो ना, विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा। ये कॉस्ट प्राइस कितना 264, ये क्या बोल रहा है प्रॉफिट परसेंट 33%, मतलब इसका प्रॉफिट है, तो मतलब ये जो 264 है, 264 है, यही इसका प्रॉफिट है, और प्रॉफिट उसने कितना बताया है 33%, 33%। तो 33% का वैल्यू कितना है 264। ये एग्ज़ाम में बेस्ट अप्रोच है, ताकि हम अपना अधिकतम टाइम मतलब हमें ये समझना है कि इसने यहाँ डिफरेंस दिया है, यहाँ प्रॉफिट दिया है, तो 33% का वैल्यू कितना है 264। अगर आपको कभी कन्फ्यूज़न होगी यार होगा कि नहीं होगा, तो मैं बताऊँ आपको, आप ये देख लेना कि दोनों का डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इंटरलिंक है। और ऑब्वियसली बात है कि क्वेश्चन में जो वैल्यूज रहेगी वो एक दूसरे से लिंक रहेगी। तो अभी आज में 100% मत निकालना, क्यों नहीं निकालना, क्योंकि इसने पूछा क्या है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा। कॉस्ट प्राइस 100%, अपने आप में 100 होता है, सेलिंग प्राइस 33 का प्रॉफिट था, तो 133%। ठीक है, तो इसने पूछा सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पर आप 1% का निकालो, 33 का डिवाइड करो, फिर इसको 133 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले ये करते हैं, 11 का 2 टाइम टाइम हो गया, 4 हो गया, ये 3 बार हो गया, ये 8 हो गया, तो 1% का वैल्यू कितना आ गया 8, और हमें चाहिए कितना 133%। क्यों बोले तो सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस कितना है 133%, तो 8 थी 24, 24 देखो यूनिट डिजिट देखो, 8 थी 24, तो यूनिट डिजिट 4, तो हमारा ये दो ऑप्शन तो गया, अब इन दो में से है, तो अभी एक से आ नहीं रहा, तो दूसरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 × 24 2, 8 × 24 26 है, किसमें भी गया है। तो यहाँ पर अपना एक स्टेप बच गया ना, अगर हमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे तो। हाँ, तो ऐसे दिमाग लगाते रहो, तो आपको ऐसा क्वेश्चन आता रहेगा। ठीक है, एग्जाम में इसमें क्या कैसे करना था आपको, ये तो सब्जेक्टिव हो गया, मैं आपको एग्जाम की तरफ बताता हूँ।
एग्जाम में कैसे करना है, क्या डिफरेंस समझ लिया, तो सीधा सा बस पेन चलाने का, 264 जो भी आया 133 में भी किया तो 8 3 24 दो में है, हो गए 8 24 हासिल की वो दो जोड़ी तो 26 26 बोले तो 6, बस ये इतना ही पेन चलाने का था एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B can complete a work alone in 20 days and 60 days respectively. They begin the work together, but A left the work after some days, and B completed the remaining work in 12 days. How many days from the beginning A left the work? मतलब इसने कहा है कि दोनों लोग मिलके काम किया, एक बीच में छोड़ के गया, पता नहीं कब कितने दिन, मतलब स्टार्ट में दोनों ने काम किया था लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। अब जो दोनों काम करने के बाद जो काम बच गया उसको बी ने किया, वो भी 12 दिन में। तो अब ये बताना है कि ए ने कितना दिन तक काम किया, बाद में काम छोड़ के भाग गया। तो अभी ये सवाल हम बहुत ईजी करते हैं। ये आपको वो तो पता ही होगा, जैसे इफिशियंसी कैसे निकालते हैं। ए कर सकता है 3 डेज में, बी कर सकता है 60 डेज में, दोनों का एलसीएम कितना हुआ 3। तो 60 हुआ तो इनका इफिशियंसी कितना हुआ, 3 हुआ, 1 हुआ, समझ रहे हो। 60 में 30 का भाग देंगे 3, 60 में 60 1, तो ये इफिशियंसी आ गया ए का, इफिशियंसी आ गया बी का। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना है, अभी वो क्या कह रहा है कि लास्ट में बी ने, मतलब बी ने, इसका एफिशिएंसी कितना है 1, इसने 12 डेज काम किया, मतलब बी वाला एक काम करता है एक दिन में, 12 डेज में कितना करेगा 12 यूनिट, 12 यूनिट कर दिया। अब 12 यूनिट उसने किया सिंगल अकेले ने, बाकी का काम इन दोनों ने मिलके किया था, तो टोटल काम कितना था 60। तो रेस्ट वर्क कितना 48, 48 यूनिट इन दोनों लोगों ने मिलके किया, ए और बी ने। तो ए का एफिशिएंसी कितना है 3, बी का एफिशिएंसी कितना है 1, तो टोटल एफिशिएंसी दोनों को, दोनों ने मिलके किया ना, तो टोटल वर्क कितना बचा हुआ था स्टार्टिंग का, तो किया 48, क्योंकि 12 तो उसने किया था ना, तो ये आ गया 4, तो 12। इसका कोई शॉर्टकट दिख नहीं रहा है ना, कोई ऑप्शन दिख रहा है, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, जैसे ए का काम इतने दिन में, तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम ये टोटल वर्क होता है, फिर इसमें डिवाइड करते हैं ईच डे का, तो वो इनका एफिशिएंसी होता है, इतना ही। एवरेज ऑफ फोर नंबर इज 52, एवरेज ऑफ फर्स्ट नंबर इज थ्राइस द एवरेज ऑफ अनदर टू नंबर, द सम फर्स्ट। अभी देखो इसने क्वेश्चन को बहुत घुमाया, घुमाया कैसे, मतलब इसने दोनों का सम पूछ लिया, तो हम बाई ऑप्शन जा नहीं सकते, कोई शॉर्ट मेथड लगा नहीं सकते। तो इसका एक ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, टाइम कंज्यूमिंग है, अगर ऐसा लगे कि ये टाइम लेगा तो उस क्वेश्चन को आप स्किप कर दो, पहले 20 तक जाके आओ, एंड तक जाके आओ, उसके बाद टाइम मिले तो फिर भी सॉल्व बताता हूँ आपको। मान लेते हैं एवरेज क्या है, एवरेज है 50, चार चार नंबर, तो मान लेते हैं ए प्लस बी, तो ए प्लस 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 डी इक्वल टू कितना हो गया 8 5, 208 हो गया, तो 8 ये हो गया इतना। अभी ये क्या बोल रहा है, एक मिनट को मैं छोड़ देता हूँ, ये टोटल सम आ गया। अभी क्या कर रहा है, फर्स्ट टू नंबर का एवरेज, फर्स्ट टू नंबर का क्या है, फर्स्ट टू नंबर ए और बी है ना, ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर इज थ्राइस द एवरेज ऑफ द टू नंबर।
प्राइस ऑफ द टू नंबर, टू, 3 + 2 + क्या, बाई 2। सी और डी थर्ड का ये थ्राइस के इक्वल हो गया, ये इसका 3 गुना क्या। और हमें पूछा क्या, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू नंबर, सम ऑफ द फर्स्ट टू नंबर, ए प्लस बी पूछा, ए प्लस बी पूछा, ठीक है। तो अभी हमें सी और डी का वैल्यू रख देना है। सी और डी का वैल्यू क्या आ गया, सी प्लस डी बराबर कितना है, 208 माइनस ए प्लस, आ गया। अब इसको हम 3 ले लेते हैं, 208 क्या, 3 × 208 ए प्लस, ये इधर जाएगा, ए प्लस भी ऑलरेडी इधर है, एक और 3 और ये चले गए, तो ये प्लस का क्या हो गया, 4a + b = 3 × 208। तो a + b = 4 से डिवाइड कर दो, आ गए 3 बराबर 200, तो 150, तो ये हो गए 6। ये थोड़ा सा लेंथी मानता हूँ, लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग करते हैं, वैसे क्वेश्चन को आप स्किप करो, आगे जाओ, फिर कभी टाइम मिलेगा ना पूरा क्वेश्चन सोल्व करना, तब आगे दोबारा देखो। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज 5000 आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव discount of 10%, X, then share is sold for the 315, what is the value of Oxford, मतलब इसने 2 प्राइस दे दिया। अभी ऐसे क्वेश्चन को सीधा सा 5000 पे था, एग्जाम पॉइंट व्यू से, जो एग्जाम है क्वेश्चन करते हैं उस अप्रोच से सोल्व करने की कोशिश कराता हूँ। सब्जेक्टिव देखना तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। 5000 गिवन टू सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब 10% डिस्काउंट दिया तो उस प्रोडक्ट का वैल्यू कितना रहा, करेक्ट। उसने कहा एक्स, हमें एक्स पता नहीं, हमें 90 के चाहे 100 - 10 किया ना, तो एक्स हमें पता नहीं है, तो माइनस, भाई ये करने पर कितना पैसा दिया उसको, ये 2 शून्य 4 शून्य 3, तो ये गई, ये 9 के भाग से डिवाइड कर दो, 34 27 4, तो 5 से काट दो, तो आ गया 100 माइनस इक्वल टू 70। ये अक्स इधर जाएगा, ये भाई साहब इधर आ जाएंगे, अक्स बराबर, इसको चेक करना हो, टाइम हो, फॉर्मूला भी आपको बता देता हूँ, फार्मूला ए प्लस बी माइनस बी बट्टा 2, तो 30 आया, 10 वो था, 40 माइनस कितना, 3 × 10 2 शून्य, तो नेट उसने दोनों सक्सेसिव जो डिस्काउंट दिया उसका नेट कितना दिया, 37। तो ये पूछ लेता कि आपको नेट कितना डिस्काउंट दिया, तो 37% डिस्काउंट दी। ये क्वेश्चन, व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है यार, ये तो आप ही कर लोगे, ये तो आप ही कर लेना, कल क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव, ये आपका होमवर्क समझ लो।
ये आप कर लेना। इसमें कुछ नहीं, कल का देता हूँ। 880 प्लस 41, 14 × 84 कितना, 12, 6 बार गया, लाइक 46 कर दो, 0। द रेडियस ऑफ स्फीयर। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बाकी इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगाओ और ये आप कर लेना। फॉर्मूला ये है इसका, कर लेना जो भी है। इसमें कुछ समझाने का कुछ है नहीं, बस ये थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है, इसमें टाइम लगता है। मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8,500 एंड इज सेलिंग प्राइस दिस, व्हाट इज द डिस्काउंट। इसमें क्या डिस्काउंट, इसमें सिंपल सा है, सिंपल है क्या। और दे दी तो क्या, तो दोबारा दे दिया। ये प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने में है, 8 to 100 कुछ, तो इसे मेरे ख्याल से आपको 45% आना चाहिए। द प्राइस ऑफ मूवी टिकट ऑन, हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में काफ़ी लोग है ना फंस जाते हैं, क्या करना है। जबकि इसका 4 लाइन में, द प्राइस ऑफ मूवी टिकट इंक्रीज बाई 18%, द इंक्रीज इन टिकट प्राइस रिड्यूस द नंबर। मतलब उसने टिकट का प्राइस बढ़ा दिया तो ऑडियंस कम हो गए, इसलिए प्रोपोर्शनल। तो अभी देखो इसने क्या किया, कितना बढ़ाया, 18%। इसको फ्रैक्शन बेस पे करूँगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ। 18, एक तो केस ये तो जिसने प्राइस बढ़ाया, इसका मतलब 50 रुपये पर, पहले 50 था उसने रुपया बढ़ा दिया, 10% का मतलब, समझे कि ये केस नंबर, ये प्राइस इंक्रीज, ये बात करते, ऑडियंस 25%, 1/, तो पहले 4 था, अब एक कम हो गया, आने लगे, ये हो गया केस। तो सीधा सा लिख दो, करो इफेक्ट ऑफ रेवेन्यू, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, बताना है ना। तो अभी ऑडियंस कम होगा तो इसका रहेगा ना। इसमें है 50%, पहले 50 रुपये था, मान लो 50 रुपये था, फिर इसने 9 रुपया बढ़ाया, 18%, 59 हो गया। इधर ये 4 लोग देखने आते थे मूवी, फिर अभी 3 आ रहे हैं, तो टोटल रेवेन्यू क्या हो गया, दो, 15, 15, 200। तो रेवेन्यू के बाद 200 था, 177 हो गया, इसका मतलब डाउन हो गया। डाउन कितना हो, कितना था पहले, 200, क्या दो, 7 इंक्रीज हो,
बस गलती तो नहीं किया ना, देख लेते हैं। एक बार 50, 59, 3, 80, 20, 200 था रेवेन्यू, फिर 177 डिक्रीज हो गया ना। The ratio of copper and zinc brass is this and this and fusion। ये शिफ्ट वाला बहुत इजी पेपर है ना। ओके, तो इसको भी निकाल लेते हैं। इसमें दो रेशियो है, द टोटल वेट है 370 kg। पूछा किसा, कॉपर का है 25, 25 बट्टा दोनों का सम 37 इंटू 370। यार इसमें तो कुछ है ही नहीं, खत्म। टू नंबर ऑफ एचसीएफ। अरे यार ये क्वेश्चन तो मैं ना बताऊं, कुछ है ही नहीं बताने का। 11 है, 7 इसमें कॉमन होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 11 13 होना चाहिए, उसमें कॉमन फैक्टर 7 होना चाहिए। इसमें इसमें 9 संतु 63, 10 सात का जा रहा है, लेकिन 11 से डिवाइड नहीं है। ये 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 नहीं हो रहा, फिर ये 11 से नहीं हो रहा, लेकिन ये वाला 11 से डिवाइड हो रहा है। ये 13 7 91 होता है, 7 इसमें कॉमन है। ये अप्रोच जैसे मैं कर रहा हूँ ना, ऐसा हमें एग्जाम में करोगे तभी ये होगा। इस क्वेश्चन में तो कुछ बुरी हालत है। ये ऐसा ऐसा पेपर आ रहा है, पी प्लस क्यू, पी और क्यू, क्यू क्यू 19 हो गया, 19 इसमें इसमें क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर 11, क्यू प्लस आर 10 और 11 20 में है, इसमें सब में है। लास्ट ही देख लेते, आर प्लस पी, आर प्लस आर और पी, फर्स्ट और लास्ट 20, 20 किसमें। If a certain sum of money become thrice of itself in 8 years and 6 months as a simple interest, then what will be the annual rate of interest? ये इस क्वेश्चन में क्या होगा, इसमें कंफ्यूज क्या है, ये 8 ईयर एंड 6, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 8.5 लिख सकता हूँ ना। तो ये कितना हो गया, 16 17 भाई, लिख सकता हूँ, मानते हो। तो सीधा सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम द थ्राइस ऑफ इटसेल्फ, मतलब कि मान लो कोई मनी एक्स था, कितना टाइम में, 8.5 साल में 3x हो गया। मतलब 1 रुपए का 3 हो गया, तो ब्याज कितना, 1 रुपए का 3 हो गया, तो ब्याज कितना हो गया, 2 रुपया। तो ये 3x, तो ये कितना हो गया, हो गया ये हो गया 2x, है ना। और हमें फॉर्मूला पता है रेट का, तो गुणा ब्याज, ब्याज कितना है, प्रिंसिपल तो टाइम, तो ये ऊपर चला जाएगा क्या। तो ये हो गया 400/17, तो 17×51, 17, तो 400 के, तो 17 17 51 होता है, लेकिन 51 तो होगा नहीं। 17 दूनी 34, 34 के बाद में 6 60 है, 60 के बाद में 17 51, तो ये 23 आएगा, 23 देख लो। हाँ ये एक है ना, एक ही है, 8 2 हो गया। यही अप्रोच है, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। तो बस ये इसमें कंफ्यूजन ये है बस, 8 ईयर और 6 इसको अलग अलग करोगे टाइम लगेगा। अगर तुम 8.5 लोगे तो कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो इसको ऐसे बना लिया करो, ठीक है। इफ 25 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर will become 50% of itself, what is the number। अरे इस क्वेश्चन को तो देखने की जरूरत नहीं, अभी इसमें आप ऑप्शन ही देख लो, इसमें तो पेन ही नहीं चलेगा। मैं बता है उस 25 घटाओ, 25 घटाने के बाद देखो कि वो खुद का आधा हो रहा है क्या, 55 में 25 घटाओ,
40 में 25 घटाओ, 15 होता ना, घटाया तो 30। लेकिन 50 में से अगर 25 घटाओगे तो 25 बचेगा, तो वो अपने आप आधा होगा। तो आंसर इसका बिना टिक। हाँ, नेक्स्ट। इफ इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंड एनुअली, देन व्हाट सम विल अमाउंट दिस इन दिस 2 years at the rate of 30% कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन है, तुम बोला क्या दे रखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, इतना अमाउंट हो जाता है टोटल। ये टोटल अमाउंट दे रखा है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, 2 year का टाइम है, परसेंट। तो इसको देखो शॉर्ट तरीके से, सब्जेक्टिव आपको सबको आता होगा, लेकिन एग्ज़ाम जब देते हो आप, तो उसमें आपको ये सब्जेक्टिव चलने वाला नहीं है। यहाँ तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स ही यूज़ करना। तो इसका शॉर्ट ट्रिक्स है जी बट्टा, मतलब इसने 10 रुपया इन्वेस्ट किया और मिला कितना इसको, 3 रुपया इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर, ठीक है, 2 साल के लिए। और कंपाउंड इसमें पता है ये स्क्वायर में है, ऐसे ही इंक्रीज होता है। तो इसका शॉर्ट बता देता हूँ, बाकी डिटेल में जाओ तो वो थ्योरी में पढ़ाऊंगा, तब देख लेना आप। तो ये हो जाएगा स्क्वायर सेकेंड ईयर के लिए, ये हो जाएगा 1। अब इसने क्या पूछा है, व्हाट सम विल, इसने ये पूछा है, सम पूछा है कि कितना अमाउंट था, मतलब प्रिंसिपल पूछा है। प्रिंसिपल क्या है, 100, और ये प्रिंसिपल इंटरेस्ट क्या है, 169, और इनका इंटरेस्ट कितना है, 9। दे क्या रखा है, इसका सीधा सा कर देते हैं, 169%, जो कि कंपाउंड है, मतलब कि इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल कितना है, 464। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए प्रिंसिपल 100%। क्या होगा, 9464 इंटू 100, ये 13 का 10 से डिवाइड होगा। डिवाइड होने के बाद में ये आ जाएगा कितना, 13, 13 सत्ती 91, 91, 13 दूनी 26, और ये 13 का 13, अभी ये 13, 13 पंजो 65, 13 पंजो 65 के बाद में 78। तो a person cover first 11 kilometer in 60 minutes and next 22 kilometer in 30 minutes. Then what is the average speed of the whole journey? एवरेज स्पीड का मैं, इसमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या रहता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल डिस्टेंस कितना है, 11 टोटल टाइम कितना है, 60 प्लस 30 मिनट है, देख लेना। 2 किलोमीटर, देख आप कहाँ करोगे, 30 मिनट। इसको मैं बट्टे में 60 लगाऊंगा तो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि मुझे हावर में बदलना है, क्योंकि किलोमीटर है ना, तो हावर में पूछा, हावर नेट में नहीं चलेगा ये, ठीक है, ये 3 से 2 बार, ये 3 11, 2 किलो। व्हाट द वैल्यू, ये क्वेश्चन है इजी, लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही गलत होता है। कैसे होता है, हो जाता है, इसमें फूड मास का नियम आपने सुना, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, समझ गए। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या क्या है, ब्रैकेट में पहले हम ये सॉल्व करेंगे। सबसे पहले
लाइन ब्रैकेट, फिर ये कोष्टक स्मॉल स्मॉल ब्रैकेट, तो इसके अंदर अभी ये देखो बोर्ड मास लगेगा। ये पहले इधर देखो, ये भाग में है, तो ये क्या हो गया, मैं पहले इसको सोल्व कर रहा हूँ, जो मैंने मार्क किया है ना, तो इसको देख लो। तो इस 4/16 4 6, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, क्या? अब ये देखो ऑफ है, मैं क्या बोला ब्रैकेट के बाद में ऑफ को सेल करना, बस यही गलती कर देते हैं लोग कि क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका आंसर कुछ आएगा। तो अभी 6 को इससे मल्टीप्लाई करना, कितना होगा ये 24 24/20 आ गया। इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 को 19 से मल्टीप्लाई करो, बस ये बोर्ड मास का ये थोड़ा ऑफ का कंफ्यूजन रहता है यहाँ पे, इसको पहले आप इससे मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो। बाकी लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, पहले इसको 6 6 36 हो जाएगा, क्या करेंगे, समझ गए द वैल्यू ऑफ दिस। ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन मैं इसमें आपको एक कुछ बताना चाहता हूँ, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें क्या है, 16 इंटू, ये दोनों जोड़ दो, 9 हो गया, 13 हो गया, इधर गुणा 14, 50 - 4 का मतलब, अभी देखो कर लेते हैं, इसका आएगा। अभी इसको आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों को, फिर इनको माइनस करोगे। ये सवाल इजी है, मैं आपको ट्रिक जो बताने चाह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। अभी ये आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, आपका ये कम से कम भी एक या 2 मिनट ले लेगा, फिर माइनस करो। इसको शॉर्ट ट्रिक से क्या होता है, इन दोनों में कॉमन ले लो। कॉमन क्या है, 13। अब इसमें 13 कॉमन लिया तो क्या बचा, 16, माइनस इसमें लिया तो 14, बट्टा इसमें से घटाया तो कितना, ये 26। अभी चाहे तो इनको अलग अलग कर लो, अलग अलग करोगे तो यही आएगा। तो इसमें किया तो 16 में 14 गया 2, 26। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर कितना टाइम लगता है, इससे आपको मतलब ये 10 15 सेकंड में ख़त्म होता है। एग्जाम में हमें ऐसे ही करना है, वैसे नहीं करना है। नेक्स्ट, इफ 8 men कैन फिनिश वर्क इन 13 days, देन इन days, ये भी बहुत ईजी है, इसका मैं आपको ऐसा फॉर्मूला बता देता हूँ बस। 18 men can complete in 13 days, then 54 men, so this is equal to 18 18 13 भाई, कुछ नहीं। लास्ट क्वेश्चन, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल इज 25% ऑफ इस कोर्स प्राइस, अभी पेन चलाने की जरूरत नहीं लगती। सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल इज 20%, 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस, मतलब मान लो उसका 100 सेलिंग प्राइस 100 रुपये है, और उसका सेलिंग प्राइस, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए टेबल इज 25% ऑफ, मान लो ये है क्या, 100 रुपये है उसका सेलिंग प्राइस, क्या 25% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, इसका 25% कितना होगा, 25, तो लॉस कितना, 5 25 रुपये, इसका परसेंट भी उतना ही है। लो ठीक है। अभी हमें ये क्वेश्चन जो बताया हूँ शॉर्ट ट्रिक से, अगर कुछ चीज़ें इसमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हो सकता है इसमें बच्चे नए भी हैं, पुराने भी हैं, भी हैं, हो सकता है, तो आप मुझे वो पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर लिखिए और उसके बारे में बताइए, कि कमेंट कीजिए कि ये यहाँ समझ, आपको बता दूँ। जैसे एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया कि
ये कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे ऐसे होता है, साल का इतना, 2 साल का इतना। तो वो कैसे हुआ, डिटेल जानना है तो आज कमेंट कीजिए आप, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है तो कमेंट कीजिए। और ये पेपर, ये शिफ्ट का पेपर बहुत ईजी था। और कल भी मैं ऐसे एक क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगा जो आपका प्रीवियस ईयर हुआ था। तो टेंशन न लीजिए, अपनी तैयारी लगे हाथ दे रहिए, घबराइए मत। तो थैंक्स एवरीबॉडी। और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और प्लीज़ लाइक शेयर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर ट्रस्ट एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच।